व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आपके ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पीछे मेरी स्प्लेंडर बाइक खड़ी है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपकी स्प्लेंडर बाइक अगर माइलेज नहीं दे तो आप उसको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए अब वीडियो को करते हैं फटाफट से स्टार्ट गाइज। माइलेज का प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। तो फाइनली गाइस, जब मैं यहाँ पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे स्क्रीन को घुमा दिया और घुमाने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं बाइक मेरे पास में खड़ी। और खड़ी होने के बाद में सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है हमारा स्प्लेंडर में माइलेज के नाम से, तो वो अगर आपको गाड़ी माइलेज नहीं देती है तो गाइस सबसे पहले आपको इसका जो है टायर प्रेशर यानी इसका हवा चेक करना है। यहाँ से इसका हवा चेक होता है, सबसे पहले आपको इसका हवा चेक करना है। माइलेज के नाम से बहुत सारा भाई का दिक्कत होता है कि गाड़ी माइलेज नहीं दे रही है, वो भी स्प्लेंडर जैसी राजा गाड़ी है जो कि। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा पीछे का भी इसका प्रेशर टायर, यहाँ से हवा चेक करना है। तो सबसे पहले आपको बाइक में आपका हवा होना बहुत ज़रूरी है माइलेज के लिए। आप हवा चेक कर लेंगे गाइज। और अब हवा चेक करने के बाद में गाइज पीछे में आपका 40 होना चाहिए हवा। और गाइज आपको यहाँ पे सामने में जो है हवा आपका 30 पॉइंट होना चाहिए। हवा प्रॉपर रहेगी तो आपकी गाड़ी जो है लहराएगी नहीं और माइलेज अच्छा देता है। हवा के नाम से भी माइलेज में बहुत डिफरेंट पड़ता है गाइज। और अब गाइज उसके बाद में सबसे मेन जो हमारा यहाँ पे आता है वो आता है ये स्पार्क प्लग। क्योंकि बहुत सारे लोग तो जो है वो गैरेज में भी दिखवा लेते हैं, हीरो शोरूम में भी, एजेंसी में भी सर्विस करवा देते हैं, सब कुछ चेंज करवा देते हैं, पर उनका माइलेज का प्रॉब्लम मेन फॉल्ट जो है उनका सही नहीं होता है। तो ये प्लग स्पार्क प्लग को ऐसे करके निकालेंगे ये कैप को निकालने के बाद में गाइस आपको यहाँ पे प्लग जेन्युइन डालना है। मैं चैम्पियन का प्लग डाला हूँ और आप नया प्लग डलवाएंगे और वो भी चैम्पियन का डलवाएंगे या फिर हीरो का डलवाएंगे। जब माइलेज प्रॉब्लम हो आपकी गाड़ी तो प्लग को खोल के पहले देखेंगे। और गाइस उसके बाद में जो हमारा सबसे मेन टॉपिक आता है वो हमारा आता है कार्बोरेटर। ये कार्बोरेटर का जो है बहुत बड़ा रोल होता है माइलेज के मामला में। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे प्रॉब्लम उनको देखने को मिलता है कि गाड़ी उनकी भुका रही है, माइलेज नहीं दे रही है, रेस नहीं बन पा रहा है सही से, पिकअप नहीं बन रहा है। तो सारा खेल जो यहाँ पे मेन कार्बोरेटर का ही होता है। ये कार्बोरेटर जो हमारा पेट्रोल सप्लाई कम करता है या फिर बराबर से पेट्रोल सप्लाई नहीं करता है, तो इस नाम से भी होता है। तो कार्बोरेटर में गाइस आप तो बहुत सारे जगह पे जो है माइलेज को सेट करवा लेते हैं। ये हमारा है एयर मिक्सचर स्क्रू बोलते हैं इसको, एयर मिक्सचर स्क्रू। ये स्क्रू जो है गाइस ये हमारा 2.5 चूड़ी ओपन होना चाहिए, मात्र 2.5 चूड़ी बोलते हैं। तो अभी ये हमारा 2.5 चूड़ी पे ओपन है, ये हमारा एयर मिक्सचर स्क्रू है। और उसके बाद में गाइस जब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये कार्बोरेटर का जो ये डिस्टेंस आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये हड्डी आप जहाँ तक हो सके इसको भी चेंज करवा देंगे। ये 30 से 35 रुपये का आता है। क्योंकि आपका मैकेनिक जब भी गाड़ी खोलेगा तो वो लोकल काम करने के चक्कर में ये सब जेन्युइन फॉल्ट को नहीं बताएगा वो और नहीं पकड़ेगा ये फॉल्ट को। और उसके बाद में गाइस मैं आपको इस साइड लेकर चलता हूँ। तो आप आइए, आज मैं इस वीडियो में आपका आज कंप्लीट माइलेज का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा एकदम। तो अब इस साइड में आने के बाद में गाइस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये हमारा है एयर मिक्सचर स्क्रू बोलते हैं इसको, रेस स्क्रू भी इसी को बोलते हैं। तो उधर से जो हमारा वो 2.5 चूड़ी पे ओपन रहेगा, इंजन का चाल जहाँ पे ज़्यादा हो उसको उस साइड से रखना है। और इसको जो है हमको रेस को इसको माइलेज सेट करते हैं, तो इससे रेस को हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको आप प्रॉपर तरीके से माइलेज सेट करवा लेंगे। और माइलेज सेट करवाने के बाद में गाइस आप एक चीज़ हमेशा ध्यान देंगे, जब भी आपकी गाड़ी माइलेज कम देगी तो गाड़ी चौक में नहीं चलना चाहिए। ये हमारा चौक है, बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं होता कि गाड़ी बाइक का चौक कहाँ पे। तो ये हमारा चौक है, इस चौक को अगर ऐसे करके उठाएंगे ना तो ये चौक लग गया है अभी। क्योंकि सुबह सुबह ठंड के टाइम में बाइक को स्टार्ट करने के लिए चालू जब नहीं होता है तो चौक का इस्तेमाल करना पड़ता है हमको। तो ये चौक उठाते हैं और चालू जब हो गया ये चौक उठा दिया और उठाने के बाद में किक मारेंगे चाबी ऑन करके तो गाड़ी चालू हो जाएगी। और जब गाड़ी चालू हो जाएगी तो ये चौक को हम यहाँ पर से ऐसे नीचे कर देंगे गाइस। तो ये चौक हमारा हमेशा नीचे रहना चाहिए। जब भी आपकी गाड़ी माइलेज कम दे या फिर एवरेज सही नहीं दे तो आप एक बार चेक कर ले कि आपकी गाड़ी कहीं चौक पे तो नहीं है, गाड़ी जब भुका रही हो तो इतना प्रॉब्लम तो हमारा यहाँ पर से ये सॉल्व हो गया गाइज। और उसके बाद में गाइज ये हमारा हाउस पाइप होता है, इसको हाउस पाइप बोलते हैं। ये पाइप भी आप चेक करेंगे ये पाइप कटा ना हो, इतना कुछ कर लेंगे। और अब इतना कुछ करने के बाद में गाइज आपको सिंपली यहाँ पे ये 10 नंबर का नट दिख रहा हो, ये पेट्रोल टी का नीचे में 10 नंबर का नट होता है। ये नट को आप ओपन करके जो है और इस कटोरी को साफ़ कर देंगे तो हमारा पेट्रोल का कचरा जो रहता है वो भी निकल जाएगा, उससे भी माइलेज में आपका इफेक्ट पड़ता है गाइज। और अब इतना कुछ करने के बाद में गाइज इस पैनल के साइड में हमारा यहाँ पे जो है एयर फिल्टर होता है। तो आप वो एयर फिल्टर को भी चेंज करवा लेंगे। और जब आप एयर फिल्टर को चेंज करवाएंगे तो एयर फिल्टर को चेंज करवाने के बाद में आप इसको कोशिश करेंगे सीधा रिप्लेस कर दें, न्यू एयर फिल्टर हम डाल देंगे। क्योंकि एयर फिल्टर से भी 90% माइलेज बढ़ता है आपका। और अब इतना कुछ करने के बाद में गाइज आपका अब सबसे मेन पॉइंट जो आता है वो हमारा ये थ्रोटल आता है, ये एक्सीलेटर बोलते हैं इसको। ये एक्सीलेटर में जो है गाइज हमारा, मैं आप अभी वीडियो में बने रहिए, मैं वीडियो को अभी कंप्लीट यहाँ पे शूट कर रहा हूँ, है ना। तो ये एक्सीलेटर में जो है ना हमारा ये फ्री प्ले होना चाहिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी कितना फ्री प्ले होना चाहिए। ये जो ऐसे मैं घुमा रहा हूँ ना ये फ्री एकदम घूमना चाहिए, इतना फ्री प्ले इसमें होना ही चाहिए। अगर आपकी बाइक का एक्सीलेटर में इतना फ्री प्ले नहीं है तो आपका समझिए कि केबल जाम है। और आप हैंडल को ऐसे करके जब घुमाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा। मैं हैंडल को ऐसे करके घुमाता हूँ गाइस। और घुमाने के बाद में मैं इसको यहाँ पर ऐसे करके
तो गाइस ये थ्रोटल जो हमारा ये एकदम फ्री होना चाहिए, और आप जब ऐसे हैंडल को ऐसे करके घुमाएंगे ना तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। अगर आपका थ्रोटल जाम हो रहा है ना तो आप समझ जाएंगे कि ये केबल जो हमारा एक्सीलरेटर केबल ये ख़राब हो चुका है। ये एक्सीलरेटर केबल को आप यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे एडजस्ट किया हूँ, और जब ये आप ज़्यादा बेहतर होगा गाइस कि आप ये केबल को न्यू डाल देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जब केबल हमारा न्यू डल जाता है ना तो इसके नाम से भी गाड़ी जो है माइलेज अच्छा देती है, और जब ये केबल जाम रहता है तो गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा तेल पीती है। तो यहाँ पे तो गाइस जब मैं एक्सीलरेटर केबल के बारे में कंप्लीट कर दिया हूँ, और एक्सीलरेटर केबल के बारे में कंप्लीट करने के बाद में गाइस मैं आपको चीज़ कंप्लीट बता देता हूँ। और अगर ज़्यादा बेटर आप और बेस्ट माइलेज चाहते हैं तो आप ये जो है थ्रोटल को भी बदल देंगे। ये जो थ्रोटल होता है ना, क्योंकि बहुत सारे दिन से बहुत बार लगे रहने से जो है ना ये हमारा जाम हो जाता है और ये प्रॉपर काम नहीं करता, वर्क करना बंद कर देता है। तो आप इसको भी चेंज कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा गाइस। माइलेज का प्रॉब्लम आपका जो है काफ़ी हद तक सुधर जाएगा। और अब इतना कुछ करने के बाद में गाइस आपका मेन आता है कार्बोरेटर का ट्यूनिंग करवाना। इसका ट्यूनिंग होना जो है बहुत ज़रूरी है। आप जहाँ भी माइलेज सेट करवाएंगे ना तो आप एक प्रॉपर और एक बेस्ट मैकेनिक से माइलेज सेट करवाएंगे, क्योंकि वो इधर से इसको खोलेगा 2.5 इसको ओपन करेगा गाइस। जहाँ पे इंजन का आरपीएम ज़्यादा होगा, इंजन का आरपीएम 4 से 5 हज़ार होना चाहिए जहाँ पे हाई लेवल होगा, और वो इस वाले एयर मिक्सचर स्क्रू यानी रेस वाले स्क्रू को जो है इसको वो इतना पे खोलेगा ताकि गाड़ी जहाँ पर बंद नहीं हो स्लो करने पे। तो अब इतना कुछ करने के बाद में गाड़ी जब अगर आपने इतना कुछ काम करवा लिया और अगर गाड़ी उसके बाद भी माइलेज नहीं दे रही है तो आपको उसके बाद में सीधा चले आना है चाइनीज़ पॉकेट में। ये हमारा गाड़ी यहाँ पर होता है चाइनीज़ पॉकेट पीछे में, है ना, आप देख सकते हैं हमारा चाइनीज़ पॉकेट लगा हुआ है इसके अंदर में। तो अगर आपकी गाड़ी में चाइनीज़ पॉकेट भी ख़राब है या फिर चाइनीज़ पॉकेट का प्रॉब्लम है आपकी गाड़ी में, सब कुछ इधर बाहर का इधर का सब कुछ सही है और चाइनीज़ पॉकेट का दाता घिस चुका है या फिर कट चुका है, तो गाड़ी क्या है उस नाम से भी माइलेज कम देगी। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है गाइस कि आपका जब चाइनीज़ पॉकेट पीछे से जब ख़राब रहता है ना तो चक्का तो घूमता है, वर्क करता है, पर वो इंजन को जो है प्रॉपर बराबर ताकत नहीं दे सकता है। जितना ताकत उसको परफॉर्म करने के लिए मिलना चाहिए ना उतना ताकत उसको नहीं मिल पाता है। तो इस नाम से भी गाइस आप अपने चाइनीज़ पॉकेट को भी एक बार आप चेक कर लेंगे, क्योंकि चाइनीज़ पॉकेट का भी बहुत बड़ा रोल होता है एवरेज के मामला में, है ना। और चाइनीज़ पॉकेट को करवाने के बाद में गाइस आप उसका होता है तो बैरिंग आप देखेंगे चक्का हमारा जाम नहीं होना चाहिए। ये चक्का जो है ना एकदम अभी कैसे फ्री घूम रहा है हमारा, ऐसी एक उंगली से मैं इसको टच कर रहा हूँ गाइस और ये फ्री घूम रहा है। तो इस तरीके से आपका भी टायर चक्का जो है वो एकदम फ्री घूमना चाहिए, तो गाड़ी आपका माइलेज एकदम गाड़ी यानी फ्री चलना चाहिए, तो गाड़ी आपका माइलेज जो है काफ़ी हद तक बेटर देगी। और अब उसके बाद में गाइस माइलेज इतना कुछ करने के बाद में गाइस आपको जो है गाड़ी को प्रॉपर तरीके से आप जहाँ भी सर्विस करवाएंगे ना तो आपको प्रॉपर तरीके से वॉश करवा देना है। और गाड़ी को आप हमेशा यानी 3 लोडिंग में बहुत कम चलेंगे, 3 लोडिंग में आप चलने की कोशिश नहीं करेंगे तो आपका गाड़ी जो है एकदम प्रॉपर चलेगा। और इतना कुछ होने के बाद में गाड़ी जब आपको यहाँ पे सिंपली मैं बता देता हूँ, यहाँ पे चले आना है आपको। ये ब्रेक पैडल है हमारा, ये जो हमारा ब्रेक पैडल है ना, तो ये ब्रेक पैडल हमारा ये फ्री होना चाहिए, कम से कम इतना फ्री लगना चाहिए, यानी ये जाम नहीं लगना चाहिए। अगर ये पैडल हमारा अगर जाम लगेगा ना तो समझिए आपकी गाड़ी में जो है ब्रेक एकदम हार्ड पकड़ेगा और चक्का जाम है। तो ये पैडल जो है हमारा एकदम ब्रेक वर्क जो है एकदम फ्री होना चाहिए। तो ये पैडल भी हमारा फ्री काम कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैं आपको यहाँ पे दबा के दिखा रहा हूँ, ये हमारा फ्री वर्क कर रहा है गाइस पैडल। तो हमारा पैडल भी गाइस एकदम फ्री वर्क करना चाहिए। और अब इतना कुछ करने के बाद में गाइस आपको यहाँ पे सिंपली जो है टैपिड, ये हमारा टैपिड होता है गाइस, जिसको टैपिड बोलते हैं। ये जो है ना यह इसमें हमारा टैपिड होता है। आप चेक कराएंगे टैपिड हमारा कहीं ज़्यादा टाइट तो नहीं है। अगर टैपिड भी ज़्यादा टाइट रहता है तो भी गाड़ी का जो है एवरेज सेट नहीं होता, रेस नहीं रुकता है, प्रॉपर माइलेज नहीं बन पाता है। तो आप जो गाइस एक बार टैपिड को भी चेक करवा लेंगे और प्रॉपर मैकेनिक से आप सेट करवाएंगे। ये जो हमारा झोला छाप मैकेनिक जो मार्केट में बैठा होता है ना, आलू मैकेनिक, उससे काम नहीं करवाएंगे आप गाइस। अगर नौसिखिया मैकेनिक से आप अगर काम करवाएंगे तो वो क्या है कि 80-100 रुपये लेगा आपसे, आपको भी दिखेगा कि कम पैसा ले रहा और काम हो रहा। आप जो गाइस प्रोफेशनल तरीके से और एक बेटर एक्सपीरियंस वाले मैकेनिक से अगर आप काम करवाएंगे ना तो वो आपकी गाड़ी को क्या है छेड़छाड़ कम करेगा और गाड़ी को प्रॉपर तरीके से सेट करेगा। तो इतना कुछ करवाने के बाद में गाइस आप टैबिट को भी सेट करवा लेंगे। और इतना कुछ करने के बाद में भी अगर आप गाइस थक हार गए और आपकी गाड़ी माइलेज नहीं दे रही है तो गाइस इतना कुछ काम करवाने के बाद में हमारा लास्ट ऑप्शन जो बचता है वो हमारा ये हेड का बचता है। ये हेड का काम करवाना पड़ता है। अगर आपने गाड़ी में अपने सब कुछ काम करवा के थक हार गए, आपकी गाड़ी एवरेज नहीं दे रहा, माइलेज नहीं दे रहा, आपका मैकेनिक भी बोल रहा है कि अब बन गया गाड़ी, अब जो कंप्लीट हो गया है, अब इसमें और कुछ करना नहीं पड़ेगा, गाड़ी इतना ही माइलेज देगा, तो उसके लिए गाइस आपको अपने मैकेनिक को दिमाग देना और मैकेनिक को सलाह देना है कि भाई इसका आप हेड का काम करो। सब कुछ अगर गाड़ी में आपने प्रॉपर सेटिंग करवा लिया, ट्यूनिंग करवा लिया, फिल्टर चेंज करवा लिया, चाइनीज पॉकेट चेंज करवा लिया, आपका टायर फ्री है, हवा ठीक है, करंट प्रॉपर आ रहा है, प्लग चेंज करवा दिया, वायरिंग बिल्कुल सही है। और लास्ट में क्या होता है गाइज कि पता चलता है कि हमारा गाड़ी का जो है यहाँ पे वाल कटा हुआ है। तो ये हेड है गाइज, ये इतना दूर से लेकर इतना दूर तक ये हमारा हेड होता है। इतना दूर से लेकर इतना दूर तक हेड है, ये शुरू से लेकर हमारा यहाँ तक में ये जो है हेड है ये हमारा। और इस पर्सन को बोलते हैं ब्लॉक बोलते हैं इसको। तो ये हेड का हमको काम करवाना है, इसमें वाल लगा होता है गाइज, आपको इसको खुलवाना है, खुलवाने के बाद में वाल नया डलवाना है। वाल नया डालने के लिए मैकेनिक आपका कम से कम कितना भी चार्ज करेगा गाइज, तो आपका हाईएस्ट 1500 के अंदर में गाड़ी बन जाएगा। मैं एकदम हाईएस्ट बता रहा हूँ, अगर जेन्युइन काम करेगा तो। और वैसे कम में जो है 800-900 रुपये में भी बन जाएगा, आपका हेड का काम हो जाएगा गाइज।
तो हेड में आप इसको पूरा ओपन करवाएंगे, बोलेंगे उसको बोलेंगे आप मैकेनिक को सिर्फ कि आप ओनली इस बाइक का जो आप हेड का काम करो। तो हेड का काम करने से क्या होगा कि अगर आपका वाल कटा हुआ होगा तो न्यू वाल डलेगा ना, तो वाल लीकेज के नाम से भी पेट्रोल जो है कार्बोरेटर के थ्रू हेड में आता है, और हेड में आने के बाद में गाइस जो वाल अगर कटा हुआ रहता तो वाल से पेट्रोल क्या है ज़्यादा लीकेज करता है, फिर कार्बोरेटर जो है पेट्रोल ज़्यादा सप्लाई करता है। अगर वाल कटा रहा था तो हेड में क्या है पेट्रोल बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो वो फिर लीक कर देता है वाल जब कटा रहता है तो। और अगर आपका वाल कटा नहीं रहेगा ना, जब वाल सही रहेगा प्रॉपर, तो आपका पेट्रोल का जितना मात्रा का उसको ज़रूरत होगा वो खुद अपने आप उतना ही लेगा, और आपकी गाड़ी की माइलेज जो है 90% भी नहीं गाइज, एकदम 110% आपकी गाड़ी का माइलेज का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज अगर आप भी थक चुके हैं, पूरे हर एक सेटिंग करवा लिए कि आपका गाड़ी जो है माइलेज नहीं दे रहा है, तो आप इतना काम करवाएंगे मेरे बताए गए तरीके से। आपने अगर इस तरीके को आपने अगर फॉलो कर लिया और आप इस तरीके से अगर अपनी बाइक में काम करवा लिए, आपने अगर अपने मैकेनिक को बोला कि इतना चीज़ आप प्रॉपर काम कर दो, तो 110% बोल रहा हूँ गाइज मैं आपको कि आपकी गाड़ी जब न्यू बाइक में अगर आपकी गाड़ी जब 80 का माइलेज दे रही थी ना, तो इतना काम करवाने के बाद में गाइज आपको कम से कम तो 75 का माइलेज आराम से देगी गाइज। क्योंकि आपको भी पता है कि गाड़ी जब पुरानी होती है तो आपको 5 से 10% माइलेज घटता है ना, पर इतना नहीं घटता गाइज कि सीधा जो है 80 से 40 हो जाए, है ना। तो इतना कुछ करवा देंगे, और इतना कुछ करवाने के बाद में गाइज आप प्रॉपर काम करवा देंगे। और कई हद में मैं ये भी देखा हूँ कि कई बार कार्बोरेटर भी ख़राब रहता है, तो अगर आपको कार्बोरेटर ख़राब लगे तो आपको उसका चेक कैसे करना है, तो आइए मैं इसको भी बता देता हूँ इस वीडियो में। कार्बोरेटर जब आपका ख़राब रहेगा तो ट्यूनिंग सेट नहीं होगा, माइलेज आप कितना भी सेट करवा लेंगे, कितना भी छेड़छाड़ करवा लेंगे, वो प्रॉपर सेट नहीं होगा। तो ऐसे प्रॉब्लम में जो है कार्बोरेटर को आप सीधा चेंज कर देंगे। तो इतना कुछ करवाने के बाद में आपकी गाड़ी का माइलेज जो है एकदम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और अब हम मिलेंगे गाइस आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग में मैंने आपको कंप्लीट बताया कि स्प्लेंडर का अगर माइलेज नहीं दे तो आप कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं गाइस जब हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड और बाय गाइस।